साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज का वीडियो का मंथन का विषय बहुत गहरा है और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को आप पूरा सुने। अगर आप में से जो कोई भी सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक है, माताओं बहनों विधवाओं के जो हितैषी है, तो चाहते हैं कि भी हम अपना आंदोलन चलाएं और चला के सरकार को मना कर हम उनका फैसला करवा के उनको उनका लाभ दिलाएं, उनका हक दिलाएं, तो इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना और पूरा सुनना। हो सके तो जितना आगे इसको बढ़ा सको आगे बढ़ाना, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए, सभी के लिए शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है कि हमारा धरना चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, बीच में चुनाव आ गया, हमारा धरना उठ गया। चाहे वो साहब चला रही थी या कोई चला रहे थे, लेकिन वो उठ भी गया। और साथ में एक अभी जो अपना एक्स दुश्मन मूवमेंट है वो दिल्ली अपना बैठते हैं, उनका कम से कम है तो भी बहुत समझ लो कि 350 के आसपास दिन वो पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली आके अपना बैठकर वो काम करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसी बीच में, इसी दौरान में हम लोग लास्ट में एक मूवमेंट करते हैं। जो FEA के जो प्रधान हैं, अध्यक्ष है अर्जुन सिंह राठौड़, वो अपनी काफ़ी मेहनत से एक दिग्गज वीरांगना महासंघ का निर्माण करते हैं और पूरे देश में उसका पूरा हलचल होता है, अच्छा प्रोग्राम चलता है। और 7 दिन का वो प्रोग्राम चलने के बाद में वो वहाँ पे रेवाड़ी में समापन होता है। समापन होने के बाद में आगे की जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है और दिग्गज वीरांगना महासंघ की स्थापना हो जाती है। उसका आगे का फर्दर कोई हरकत न देखते हुए जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, तो उसी बीच में काफ़ी दिन के बाद में अर्जुन सिंह साहब फिर एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं कि दिल्ली अपना अभी पिछले 15-20 दिन से एक पोस्ट निकालते हैं, अपने FEA के लोगों के बीच में उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक उनका जो लिखा हुआ लेटर होता है या जो भी संबोधन होता है अपने FEA के लोगों को, वो है जो लीक हो जाता है और वो जाके कपिल के हाथ में पहुंच जाता है। कपिल है जो उसके ऊपर रातों रात अच्छा सा मतलब फर्स्ट क्लास वीडियो बना के वो डाल देता है। अब उस वीडियो का इफेक्ट ऐसा होता है कि कहीं, क्योंकि ये अर्जुन सिंह साहब का उन सबको पता है कि अगर उन्होंने पहल की है तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अर्जुन सिंह साहब उन लोगों में से नहीं है जो हार के बैठ जाए या कदम पीछे खींच ले। तो अर्जुन सिंह साहब के उस चिट्ठी से वो वीडियो बनता है। वीडियो के बाद में एक अच्छी साजिश की शुरुआत होती है और फिर वो साजिश शुरुआत होती है पंजाब से, उसका एक रूपरेखा तैयार होती है। वहाँ पंजाब में वो उसी रूपरेखा के तहत कि किस तरह मतलब FEA के लोगों का, पूरे भारत के पूर्व सैनिकों का, दिग्गज वीरांगना जितने भी है, सबका ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए, एकदम ही कोई ऐसा मतलब हंगामा किया जाए जिससे जितने पूर्व सैनिक है वो सख्ते में आ जाए। तो इसके अंदर जिसका भी मास्टरमाइंड होता है, वो मास्टरमाइंड के हिसाब से जब ये इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो बरनाला में मीटिंग होती है और वो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में स्पीच होती है, बाकायदा उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी स्पीच देते हैं। और उस स्पीच के अंदर सबसे बड़े 2 आदमी, एक सुबेदार मेजर रंधावा और एक साहब के अध्यक्ष प्रगट सिंह, और उनके साथ में वहाँ के सारे सरदार लोग, जो सरदार मतलब कि अध्यक्ष प्रधान, तो वो लोग सब हाँ में हाँ मिलाते हुए 2 व्यक्तियों को, कपिल सैलानी और नलिन तलवार को है जो साहब से आउट करने की घोषणा कर देते हैं। अब यहाँ से फिर मतलब कारवां आगे बढ़ता है और जब से ही वो मीटिंग का समाप्त होती है उसका कोई वीडियो उस टाइम यूट्यूब पे लोड नहीं होता है, जबकि साहब का हर कोई चीज़ हमेशा ही यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल ही मतलब प्लानिंग के साथ में लोड होता है और हजारों लाखों दर्शकों के पास में जाता है। अभी क्या होता है कि वहाँ से 2 क्लिप वहाँ से लीक की जाती है जिसमें यूज लिया जाता है जनकराज को यूज किया जाता है। जनकराज वो 2 क्लिप है जो किसी तरह फैलाता है और उसी क्लिपों को उदय सिंह के मार्फत से वो हमारे पास में, यानी कि मेरे पास पहुंचाई जाती है। नेचुरली है, मैं इस किस्म का आदमी हूं कि मैं कोई चीज़ रखता नहीं हूं और उस क्लिप को देख के जब मैं
प्रगट साहब से बात करता हूं तो वो भी इसको समर्थन देते हैं और मैं सुबह उठ के उसका वीडियो बना देता हूं। वो वीडियो जैसे ही निकलता है बाहर, और वो वीडियो निकालने के लिए ही वो क्लिपें दी जाती है। वीडियो जैसे ही वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जो जनक राज का जो ऑडियो था, वीडियो था, जो भी था, वो सोशल मीडिया से गायब कर दिया जाता है, बिल्कुल वॉश आउट। उसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अभी उसको नहीं खोल सकता, वक्त आने पे खोलूँगा। फिर बाद में क्या होता है कि अचानक है जो मोहन रंजन जी आते हैं बीच में, और मोहन रंजन बीच में आके और मेरे ऊपर 10 या 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं, और मेरे ऊपर पूरी भड़ास निकालने के बाद में मतलब ये चीज़ है जो अर्जुन सिंह का भी नाम लेते हैं और उदय सिंह का भी नाम लेते हैं। वो वीडियो मेरे तक जब पहुंचता है तो फिर मैं जब देखता हूँ कि भी मैंने तो कुछ बोला नहीं है, मीटिंग इन्होंने की, सब कुछ ये किया, तो फिर ये मेरे ऊपर ये वीडियो बनाने का मीनिंग क्या हुआ है। जब मैं कंसर्न बंदे से पूछता हूँ तो बंदा मुझे ये बोलता है कि नहीं वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनगणना से ठीक बना नहीं, या वो ठीक नहीं था इसलिए नया बनाया। अरे भाई नया बनाया है तो फिर मीटिंग पंजाब वालों ने की है तो पंजाब वालों को गाली दो ना, उन्होंने निकाला तो उनको गाली दो ना, या जो भी एक्शन लिया पंजाब की वो सब कमेटी ने मिलकर के उनको दो ना। वो 10 मिनट तक उस वीडियो में मेरे को गाली क्यों दे रहा है, क्या मेरा पोस्टमार्टम कर रहा है। एनी हाउ अब यहाँ पे मुझे शक हो जाता है जब ये बोला जाता है ना कि वो जनक राज की तरफ से वीडियो ठीक नहीं बनाता इसलिए ये मोहन रंजन ने वीडियो बनाया, तो फिर यहाँ मुझे शक ये हो गया कि फिर मोहन रंजन को तो बनाना उनके अगेंस्ट में चाहिए जिन्होंने ये चीज़ पूरी वायरल की है, ठीक है ना। जैसे सैनिक जीवन है तो उन्होंने की, उनके ऊपर बनाना चाहिए उनको, ठीक है ना। वो 1 घंटा 8 मिनट की, तो इधर पूरी मीटिंग जो चल रही है वो पंजाब में बरनाला में चल रही है तो उसके ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन वो मेरे पे क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पर ये शक की सुई फिर घूम जाती है। अब ये क्या करते हैं कि वहाँ से अब आगे शुरू होता है खेल इसका असली, कि यहाँ पर ये नहले दले इकट्ठे होके, और जो पहले अकेला वो 2 वीडियो बनाता है हमारे भाई साहब, और वो वीडियो होते हैं फेक, ठीक है ना, और इस साजिश का हिस्सा, ठीक है ना। और साजिश का हिस्सा होते हुए बाद में नलिन और तलवार और कपिल फिर एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर ये 4 जून की भूख हड़ताल की करते हुए जंतर मंतर के ऊपर है जो धरने को शुरुआत करने की साजिश जो कुछ भी शुरू करते हैं। अब इस सबके पीछे मकसद क्या है, मैं अभी आगे आता हूँ। अब इस तरह से ये सारे वीडियो वायरल होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, लोग मेरे को वीडियो भेजते हैं, एक एक नहीं 10-10 आदमी 20-20 आदमी भेज रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं चुप हूँ, जानता हूँ कि क्या होने वाला है। अब ऐसे करते 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 जब आखिर में पंजाब से फिर क्या होता है, उधर से कोई वीडियो न बनाते हुए इनको काउंटर करने के लिए वहाँ से फिर एक पोस्ट डाली जाती है कि भी हमने तो इनको बाहर कर दिया है, अब ये क्या न हम 4 जून को वहाँ बैठने वाले हैं, न हमने किसी ने भी यहाँ से पंजाब से घोषणा की है कि भी हम वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं बगैर पानी बगैर अन्न जल के, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे मतलब फिक्स कर दिया है, एक तरफ से फिक्स कर दिया कि ऐसे होगा, एक तरफ से अभी वो उनको काट रहे कि नहीं हमने किसी ने ये नहीं किया है। ऐसे ही वहाँ से गोसल साहब भी अपना एक वीडियो ऑडियो अपलोड करते हैं। ऐसे ही ऑफिशियली ग्रुपों के अंदर एक भाई साहब जो उनके सेक्रेटरी है, मुझे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा, उन्होंने ऑफिशियली एक पूरी पोस्ट लिखते हैं और वो पोस्ट पूरी ग्रुपों में डालते हैं, वो वीडियो भी डालते हैं कि जो ये 2 भाई कर रहे हैं ये जो ठीक नहीं कर रहे हैं और ऐसा हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। अब यहाँ पर आपको सभी को सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है ना। क्यों कि साबका संघर्ष कमेटी आप सभी का ध्यान अब आने वाले 4 तारीख तक अपनी ऊपर केंद्रित रखना चाहती है। साबका संघर्ष कमेटी और पंजाब की अलायंस पूरा ही हिंदुस्तान के सैनिकों का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना चाहती है, जिसके लिए ये पूरा गेम खेला जाता है। इसके ऊपर हमारा दिग्गज वीरांगना महासंघ वो भी कूद कूद के मजे ले रहा है कि कपिल को नलिन को बाहर कर दिया। एफए भी मजे ले रहा है कि कपिल इनको बाहर कर दिया, ठीक है ना। अरे कौन क्या बाहर हुआ है, ठीक है ना। या तो कूद लो कोई बात नहीं है,
लेकिन फैक्ट चेक करना भी हमारा काम है ना, कि आखिर वहाँ हुआ क्या क्या नहीं है। अपने सोर्स अगर कुछ है तो सोर्स लगाओ और वहाँ पता करो भी आखिर हुआ क्या। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि 4 जून तक पूरे पूर्व सैनिक का ध्यान जो भाई आगे अर्जुन सिंह साहब जो रूपरेखा बना रहा है, उसने जो चिट्ठियाँ निकाली है, जैसी जो चिट्ठी हाथ में निकलती है तब से इसकी नींव पड़ती है और इस नींव को उठा के इस साजिश को यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ताकि अब क्या कि अर्जुन सिंह साहब का वो चिट्ठी एफई से भी पीछे रह गया, महासंघ से भी पीछे रह गया और सब कुछ भूल गए। और इनकी जो नौटंकी हुई है, इस नौटंकी के ऊपर सभी का ध्यान आकर्षण हो गया है और ग्रुपों में भर भर के पोस्टर डाले जा रहे हैं, चाहे फौजी फंडा हो, चाहे कोई हो, ये है वो है, सब कुछ ये बहुत बढ़िया है। एनी हाउ, लेकिन सारे के सारे एक चीज़ भूल जाते हैं, एक चीज़ वो भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पर साबका संघर्ष कमेटी का हुक्म का इक्का, आपको पता ताश में हुक्म के इक्के की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग वजूद होता है, अलग वजन होता है, और वो हुक्म का इक्का है हरपाल। इस पिक्चर पे वो कहीं नहीं आता, वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। अब आप मेरी बात को चाहे मानिए या मत मानिए, ये 3 तारीख तक इनकी लड़ाई ये आपस में ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद में हुक्म का इक्का आगे आएगा और वो एक ही चीज़ डिक्लेयर कर देगा, यार ये तो हमारी नौटंकी थी आपस की, हम लोग वैसे एक दूसरे को परख रहे थे कौन किसके साथ में है या नहीं है, और कुछ नहीं है, बस ये 4 तारीख को हम तो अपना धरना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो अपना परमिशन लेके और 5 तारीख को अपना धरना वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे जंतर मंतर पे। और आप लोग सारे ही अंदर मतलब लड्डू फोड़ते रहो, खुशियाँ मनाते रहो, कूदते रहो, नाचते रहो, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी प्लानिंगें बैठ के अपने कमरे में बनाते रहो। लेकिन धरातल पे जैसे बोलते हैं ना, न आपसे कुछ हुआ है न कुछ होगा। वो जो 23 जुलाई को मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जो राठौड़ साहब ने कर दिया। उसके बाद में राठौड़ साहब की भी लोगों के ने उनके बीच में रहते हुए भी उनकी टाँग खींची है। वो क्या खींचेंगे, अपनों ने भी नहीं बख्शा उनको तो, ठीक है ना। महासंघ बना के बिल्कुल थाल सजा के दे दिया, अब आगे क्या करना उनको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो फिर महासंघ के क्यों काउंसिल मेंबर बन रहे थे, क्यों कौन मतलब उनके प्रधान बन रहे थे, क्यों कोऑर्डिनेटर बन रहे थे। पिछले 1-1.5 महीने से महासंघ के दिग्गज वीरांगना जो महासंघ बना है, उनके कोऑर्डिनेटर साहब कहाँ हैं, उनका विजन क्या है, प्लानिंग क्या है। ठीक, आज तारीख क्या हो गई है, आज 13 तारीख हो गई है, कल 14 हो गई और 4 को, यानी 20 दिन बच गए। अरे आप एक देश का आंदोलन चलाना आपने पूरे देश के सैनिकों के लिए, तो आपको कम से कम 2-3 मीटिंग की तो आवश्यकता होगी ना। आपने अभी तक कम से कम आपस में अपने काउंसलरों की भी मीटिंग नहीं बुलाई, उनसे भी नहीं पूछा कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहाँ है दिग्गज वीरांगना महासंघ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ग्राउंड में। मुझे तो उसी दिन अंदेशा हो चुका था रेवाड़ी के ग्राउंड के अंदर ही कि ये जो अर्जुन साहब की 4 महीने की प्रैक्टिस है वो फ्लॉप है, फ्लॉप गई, फ्लॉप रहेगी। और आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि दिग्गज वीरांगना महासंघ नाम का कोई संगठन जंतर मंत्र पे आके वहाँ पे कोई एजिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता अंदर से चल चुका है ना कि उनके अंदर विल पावर की बहुत कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, विल पावर के बगैर आप कोई आदमी, वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा ना, एकला चलो रे कारवां बन जाता है, लेकिन यहाँ पर विल पावर की ही कमी है। फिर हम आ जाते हैं अपने एफई में। अब एफई में बंदे तो वही है ना, बंदे तो वही लोग हैं ना जो इतने जूते खाते रहे वहाँ पोस्टर के ऊपर, नहीं बोले। हमारे नेशनल स्पोक्समैन है, कभी एफई क्या चीज़ है उन्होंने डेफिनेशन नहीं बता के कभी 2 महीने में भी एक वीडियो नहीं डाला, 3 महीने में नहीं डाला, ठीक है ना। कम से कम आगे क्या है क्या नहीं है ये मान लो कि अध्यक्ष और जो हमारा स्पोक्समैन होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनका फर्ज बनता है कि वो अध्यक्ष से कम सप्ताह में एक बार बात करे, पूछे कि साहब अब आगे का प्लानिंग क्या है, चुनाव खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना, हमें अपनी तैयारी भी करनी है। लेकिन नहीं, मेरे सोर्सों के अनुसार कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे के सारे अपना अपना सेक रहे हैं। बात करो तो बहुत लंबी बात, 1.5 घंटे तक आपका फ़ोन नहीं छूटेगा,
और आउटपुट नील। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश जो साबका ने रची, एक बहुत बड़ी नौटंकी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कठपुतलियों वाला खेल, और जिसका हुक्म का इक्का बैठ के अपना आराम से इनको डील कर रहा है। और ये 4 तारीख को अपना वहाँ पे एजिटेशन शुरू कर देगा। आप लोग अपना मुंह देखते रह जाना, फिर वहाँ जाने के लिए उनसे परमिशन मांगना कि भैया क्या हम आ जाएं वहाँ जंतर मंतर पे, आ जाएं एक दिन के लिए या नहीं आए। करना तो वैसे भी हमने कुछ नहीं है ना भाई, बातें ही तो करनी है, करना क्या है, ठीक है ना। मैं ये अब बोलते हैं राठौड़ साहब, अरे भाई राठौड़ साहब के लिए सुनने के लिए तो मैंने इन दोनों से मैंने भी बहुत सुना है, क्या क्या नहीं सुना राठौड़ साहब के लिए। मैं क्या मतलब 9 अप्रैल से पहले या कठुआ से पहले मैं भी राठौड़ साहब को नहीं जानता था। और जब उनकी कारिश की शैली को, उनका जज्बे को और उनके इस उम्र के अंदर काम करने की वो सब कुछ देखा तो भाई मैं भी कायल हुआ उनका, और कायल हुआ तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आखिर में अकेले राठौड़ साहब को लेके क्या करूँ, अकेले वो क्या कर लेंगे, कि मैं क्या कर लूँगा। उनकी बनाई हुई काउंसिल ही काम नहीं कर रही है। अरे उनको एक सिर्फ छोटा सा काम बोला कि भाई कम से कम जितने हमारे स्टेट के जितने भी अध्यक्ष हो जो हमारे साथ एफईए में हो, भाई एक कम से कम प्रवक्ता दे दो। दिया क्या अभी तक? राठौड़ साहब का नंबर नहीं है आप लोगों के पास में। भाइयों इस वीडियो को फैलाओ आगे, कम से कम पहुंचो वहां तो पहुंचो, उन प्रधानों तक तो पहुंचाओ कि अपना प्रवक्ता दो उनको, ताकि वो उसको मैनेजमेंट करके कम से कम, जब तक आप आपस में एक दूसरे से बात करोगे, मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम सारे के सारे मिलके बात करके, और जब फ़ोन नंबर होंगे तो उन्हीं स्पोक्समैन अपनी आराम से वर्चुअल मीटिंग करे या कैसे भी करके अपना जो भी डिसीजन लेके अपने अध्यक्षों को बताएं, अध्यक्ष आपस में बात करें। अरे कहने का मतलब एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लोग आपको सिर्फ ये 20 दिन आपकी आंखों में पट्टी बांध के अपना आगे का काम करना चाहते हैं, और आप सारे के सारे पिछले 4 दिन से इसके अंदर अंधे हो गए हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक दिल्ली से फोन आया था, और उन भाई साहब ने एडवाइस, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई साहब आप भी तो दिग्गज वीरांगना महासंघ के सदस्य हो, तो आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, करोगे तो पाओगे इज्जत भी, नाम भी, और जो अपने लोगों की दुआएं भी। नहीं करोगे ठीक है भाई, उनके दिमाग में आई बात कि भाई आप तो कम से कम महासंघ के काउंसिल मेंबर हो, तो आप तो फोन करके पूछो ना अपने कोऑर्डिनेटर साहब को भी करना क्या, 20 दिन बचे हैं। एफई तो एक घटक है उनके साथ में, और फिर कई लोग एफईए के साथ में भी बने हुए, महासंघ के साथ बने हुए। भाई 2 नाव पे पाँव कहाँ क्यों रख रहे हो? या तो उनके घटक बन जाओ, ठीक है ना, या एफईए में रहो, ठीक है ना। अर्जुन सिंह के हिसाब से तो 10 बाहर के घटक है, ठीक है ना, संगठन है, 11वां एफईए, जिसको मिला के महासंघ बनाया था। अब 31-32 बता रहे हैं, तो वो कौन से है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के आउटपुट नील है। मतलब कि अगर साबका संघर्ष कमेटी लड़ना भी जानती है, साजिश रचना भी जानती है, आप लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है वो भी जानती है, हर चीज को वो इस तरह से करती है कि आप लोग हमेशा ठगे के ठगे रह जाते हो, और फिर दोष देते हो राठौड़ साहब के ऊपर। राठौड़ साहब क्या करेगा अकेला भाई, ठीक है ना भाई। उसने उनके गले में जिंदा सांप पहना है, पहन लिया, मरा हुआ पहना है, पहन लिया, और जूते मारे खा लिए, बदनामी की सहन कर ली। उन्होंने अपनी तरफ से कभी अपने लोगों को तो नहीं बोला भी आप लोगों की वजह से मैं कहीं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, जबकि उनका अपमान हमेशा होता है। इसलिए मेरे भाइयों हाथ जोड़ता हूँ, किसी बंदे को इतना भी मत करो कि भी आखिर वो भी हाथ थक के बोलेगा चलो छोड़ो क्या करना है यार, और जिस दिन वो छोड़ेगा अंगुली पकड़ने वाला मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर आप अपना अपना जो भी है, वो जो बेचारा कपिल बोलता है 5-5 रुपये का वो बैग उठा लेना, 5-5 रुपये इकट्ठा करते रहना, और अपने प्रधान बने हुए 4 पैसे इकट्ठे कर लेना, सबका वेलफेयर करते रहना। सरकार तक पहुंचना है, सरकार तक पहुंचना है तो एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन चाहिए, संगठन चाहिए। और अभी तक संगठन के नाम के ऊपर हमारे पास में देखा जाए तो एक एफईए की वजह से 23 जुलाई का जो हुआ था वो एफईए की वजह से, ठीक है ना। हाँ
साहब का उसमें साथ थी, लेकिन एफई के घटक भी 157 थे। ठीक है ना, हम भी जैसलमेर से गए थे तो एफई के घटक गए थे, ना कि साबका के गए थे। ऐसे ही देश से बहुत घटक आए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बगैर संगठन के ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल है। और इन साजिशों से दूर रहिए, समझिए। ठीक है ना, क्यों कि ये जैसी कढ़ाई चढ़ेगी, कोई पानी डालेगा, कोई आटा डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई चीनी डालेगा, कोई घी डालेगा, कोई खुरपा घुमाएगा, ये अपना हलवा तैयार कर लेंगे। आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है। इसलिए मुझे मेरे शब्दों पे माफ़ करना, साफ बोलना मेरी आदत है। आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत।